आपका शुभ नाम? अनीता वाशने है। यहाँ कॉलोनी में किस मामले को लेकर विवाद चल रहा है? ऐसा है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा किसी से बैर नहीं है। यहाँ पर ये पहले दीवार लगी हुई थी, कॉलोनी बंद थी। अब ये कॉलोनी भूमाफियाओं ने खुलवा ली है। जब हमने खरीदी कॉलोनी जेसीबी मशीन से जबरदस्ती खोली है। हमारी पहले बंद कॉलोनी थी ये, जब हमने ली थी तो इसी बेस पे ली थी कि कॉलोनी बंद है, हमारे लिए सेफ है ये कॉलोनी। अब ये बताइए, इन्होंने ये कॉलोनी खोल दी है, दीवार हटा दी है, तो बताइए हमारे बच्चों के लिए कितनी दिक्कत है निकलने के लिए। यहाँ से बाइक दौड़ती है, पीछे से बाइक आती है, और ये समझ लीजिए हमारा निकलना दुश्वार हो गया यहाँ पे। हम कहीं जा भी तो नहीं सकते, छोड़ के घर क्या। अब हम रात में, हम जैसे रात में वॉक करते थे, अब हम वॉक भी नहीं कर रहे हैं रात में, ये समझ लीजिए। अच्छा, विवाद आपका किन लोगों से? हमारा विवाद है जो किसी से नहीं है। किसी से कोई नहीं विवाद हमारा केवल ये है कि हमारी ये दीवार लगवा दीजिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या जब आवासीय कॉलोनी कटी थी क्या एग्रीमेंट हुआ था? बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था कि ये कॉलोनी बंद है। ये सारे नगर पालिका के पास पूरे कागज हैं। 20 साल से दीवार लगी हुई थी यहाँ पे, जब शुरू से दीवार। ये हमें दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार लगी हुई थी, ये हमारे दीवार डाल दी है, ये समझ लीजिए। क्या प्रशासन से भी आपने शिकायत की थी इसकी? सबसे शिकायत कर दी, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो केवल मीडिया से वो है, हमारा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि हमारी बात पहुंचाई जाए योगी तक और ये दीवार यहाँ पे लगवा दिया है। तो इस समय भूमाफिया वो सक्रिय हो रहे हैं, जनता की नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही, तभी तो हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन पुलिस किया भी है। आई थी, उसके बाद दीवार तोड़ी इन लोगों ने, पुलिस भी आ गई थी। तो जैसे एसडीएम या और भी कोई अधिकारी, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या मौका मुआयना करने आए थे हम? आए थे मौका मुआयना करने। तो एग्रीमेंट था वो भी दिखाता? नहीं, वो सब दिखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सम्मान कर दी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बताइए अब हम किसके पास जाएं, ये बताइए। हमारी परेशानी कौन सुनेगा? तभी तो हमने मीडिया बुलाई है कि हमारी परेशानी सुनी जाए, ये दीवार लगवाई जाए यहाँ पे। जो भूमाफिया थे उन्होंने क्या कहा है? जो भूमाफिया थे, आप जिसको भूमाफिया बता रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी जमीन है, हम यहाँ पर दीवार हटाएंगे। वो नहीं करा रहे, वो सही है। पहले एग्रीमेंट में था ये। ये दीवार बंद थी। वो क्या पेश भी ऐसे बदतमीजी से पेश आ रहे थे, जैसे दीवार जब तोड़ी है ना, जैसे वीडियो वगैरह बनाई तो आदमियों के हाथ में से मोबाइल छीन के वो कर रहे हैं, कह रहे तुम तो 2 औकात के हो, ये है वो, तुम पे कुछ नहीं है, तुम यहाँ लड़ने आ गए हो, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। औरतों के साथ बहुत बदतमीजी करी इन लोगों ने। बताइए आप, हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो ये दीवार चाहिए बस, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी है। चाहिए बस, कुछ ना चाहिए। आपकी मांग ये है कि हमें कॉलोनी बंद नक्शा पास भी जब हुआ, जब गेट बंद था, ये कोई बाउंड्री वॉल बस थी, बाउंड्री वॉल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधीर पुंडीर। ये जब कॉलोनी विकसित हुई तो क्या शर्तें रखी गई थी? शर्त ये रखी गई थी कि केवल इसके 2 गेट रहेंगे, बाकी चारों तरफ से बंद है कॉलोनी। तो वो बाउंड्री थी चारों तरफ से। तो उसमें नक्शा पास, नक्शा नगर पालिका में बंद में पास है, और उसमें लेखपाली रिपोर्ट भी लगी हुई है। चारों तरफ से बंद कॉलोनी, केवल 2 गेट हैं इसके, इस सामने एक इधर और एक एक्सिस बैंक वाला। शिकायत कहाँ कर दी आपने इस चीज की? एसडीएम साहब के यहाँ की है, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की है, तुम्हारे और थाने में भी की है, सीओ साहब के यहाँ भी की है। थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है कल, और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है कल। जो योगी सरकार का भूमाफिया पोर्टल है, उस पर भी शिकायत दर्ज की गई है? हाँ, उस पर भी की है। अच्छा, तो अब कोई ये जवाब? धरना आपका कब तक चलेगा और क्या मांगे रहेंगी आपकी? मांग ये है हमारी, दीवार लगाई जाए, जो बंद इसको बंद किया जाए। ये जो दीवार जैसी पहले यथास्थिति थी वैसे वो स्थिति रखी जाए पहले जो जैसी। पोत दी है, जो दीवार तोड़ के जो पोत दी है यहाँ पे, ऐसी लगे पुरानी लग रही है, लेकिन 24 तारीख को टूटी है इसकी। अच्छा, जिस समय दीवार तोड़ी गई थी उस समय आपने भी विरोध किया था? विरोध किया था, रात में तोड़ दी थी ना जिन्होंने जेसीबी लगा के। दिन में विरोध किया था, रात में उन्होंने जेसीबी से गिरा दी थी। अच्छा, ये जो निर्माण हुआ सड़क का, ये भी रात में हुआ था दिन में? ना, ये दिन में हुआ है निर्माण। ये तो एक दो दिन से निर्माण हुआ है। एसडीएम साहब ने कहा था कोई निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती निर्माण हो रहा है। जबरदस्ती निर्माण चल रहा है। बोला था यहाँ से कोई ईंट नहीं हटेगी, सब सफाई करवा दी। क्या नाम है आपका? रविंद्र मोहन वार्स ने। किस तरह का विरोध हो रहा है कॉलोनी? ये दीवार उन्होंने तोड़ी है, उसकी दीवार तोड़ने पे विरोध है। हमारी जैसी दीवार लग रही थी ऐसे लगवा दें, इस बात का विरोध है। दीवार किन लोगों के द्वारा तोड़ी गई है? ये आलोक वार्सने है, चंदन वार्सने है, यतेंद्र वार्सने है, और राजीव वार्सने है, सौरभ गुप्ता है, और देव कुमार जैन है। ये 8 लोग हैं, इन्होंने दीवार तोड़ी है। तो जब आपने इनका विरोध किया था, इन्होंने क्या कहा था आपसे? इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है, गाली गलौज भी करी है, मारपीट भी करी है, हमें यहाँ से भगा दिया। हम थाने में गए, इंस्पेक्टर ने हमको थाने से भगा दिया, और एसडीएम के यहाँ गए तो एसडीएम साहब ने हमसे ये कहा दीवार लगाओ, दीवार सही है। लेखपाल के द्वारा उन्होंने जांच कराने के बाद हमसे बोला, बाद में वो मुकर गए। हमने ईंटें मंगाई, हम ही पीड़ित हैं, हमको ही बंद कर दिया 151 में।
तो क्या उम्मीद है आपको प्रशासन द्वारा न्याय मिलेगा? ना हमें प्रशासन से उम्मीद नहीं है, हमें बाबा से उम्मीद है, योगी से। अगर बाबा चाहें तो दीवार लग जाएगी। अरे आगे आजा कपेले। हाँ चलो, हाँ चलो। इतने पढ़े लिखे हो तुम। और ऐसा बताइए 15 मिनट। अरे कोई बात नहीं। चलो चलो। अरे इधर देखो इधर। मैं भी आ जाऊँ भैया। भूमाफिया हकीकत बताई है, ये इनके 50 साल पुरानी मतलब ये है। आपको नंबर कहा भाई साहब? आपका? मेरा नाम सोनू अरोड़ा है, यतेंद्र वास है। अच्छा, ये कॉलोनी के लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन चला, क्या मामला है? ये पहली बात तो महिलाएं इस कॉलोनी की हैं, ये विवेकानंदपुरम की है। इस कॉलोनी से इनका कोई अटैच नहीं है। ये खामी का नाजायज दबाव बनाकर पीछे सस्ते मध्य प्लॉट लेना चाहते हैं, ये उद्देश्य है इनका। ये कॉलोनी और ये जो यहाँ तो ना तो कोई दीवार थी, ना ही नगर पालिका के नक्शे पर कोई दीवार है। नहीं, महिलाओं का आरोप है कि ये नक्शे में ही 5 थी कि कॉलोनी बंद है। नहीं, ईओ महोदय ने और नगर पालिका से उन्होंने नक्शा निकलवा लिया है। ये आम रास्ता है और इसमें कोई दीवार नहीं थी। पहले भी हमने सुरक्षा बतौर जो है इसमें 2 फीट की दीवार बस रखी थी कि आदमी कोई कूद के ना आ पाए, तो वो रोक के लिए लगा रखी थी। आगे जगह हमने काटी है सारी। श्याम सरोवर की रोड है और नगर पालिका ने डलवाई है। आगे मेन रोड पर नगर पालिका का पत्थर लगा हुआ है। नहीं, अब महिला आरोप लगा रही है कि कॉलोनी खुली हो जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत होगी। कॉलोनी खुली नहीं है, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए। जितनी बाउंड्री, जितनी ऊंची इनके मकान बनने उतनी ऊंची बाउंड्री पीछे लग रही है। पीछे 4 दीवारी है पूरी। 4 दीवारी लग रही है। जिस तरह पहले कॉलोनी बंद थी उसी तरह रहेगी। कॉलोनी बिल्कुल बंदी है, उसी तरह बंद रहे। जैसे पहले बनती है ऐसी अब बंद है बिल्कुल। इसके पीछे भी कोई वो नहीं है रोड, इसके पीछे भी कोई रोड नहीं है बिल्कुल। अब इसके बाद और इस रोड का सभी मालिकाना हक के कागज हमारे पास हैं, जो राजस्व टीम को दिखा दिए गए हैं बिल्कुल बाकायदा। एसडीएम महोदय को दिखा दिया है, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब सब आके जांच कर गए हैं, देख गए हैं। उसके बाद जो है इनका जो आरोप प्रत्यारोपण है, इन्हें फ्री में प्लॉट मतलब 10-12 हज़ार रुपये गज में इन्हें प्लॉट दे दो। नाजायज दबाव बनाना चाहते हैं, नाजायज दबाव बना रहे हैं। अगर प्लॉट इन्हें दे दो सस्ते में प्लॉट मिल जाए तो कोई अपना चुप बैठ जाए। ये भूमाफिया का इल्जाम लगा रहा है। ये सभी अब कहने को भैया भूमाफिया कहने से भूमाफिया थोड़ी ना हो जाएंगे, सिद्ध तो करके कागज बताएंगे ना भूमाफिया या सही है हम या गलत है। अगर किसी जमीन का कोई आदमी बेनामा करा ले और वो अगर अपना मकान बना रहा है तो वो भूमाफिया हो जाएगा। भाई जमीन पर किसी कब्जा तो करा नहीं, जमीन हमारे नाम है, हमने खरीदी है जमीन। कोई सरकारी जमीन नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है जमीन में। भूमाफिया कैसे हो जाएंगे बताइए? श्याम सरोवर और ये लोग कौन से विवेकानंद के हैं ये सभी लोग? जब ये अलग कॉलोनी के हैं फिर यहाँ क्यों? अब इसका जवाब तो आप ही लेंगे। उससे दबाव बनाना चाहते हैं बस कि पीछे प्लॉट दे दो अपनी कॉलोनी में। मतलब ये सब प्लॉट की लड़ाई है। सब प्लॉट की लड़ाई है। पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक जो है ये आलोक कुमार वासने जी का है और कागजों में उनके नाम दर्ज हैं अब भी।